हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने लेक्चर बनाना बंद कर दिया था, तो आज फिर से मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना। कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसके चलते मैं लेक्चर्स नहीं बना पा रहा था। चलिए देखते हैं आज का लेक्चर में क्या खास है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में 2x2 मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड आउट करना सीख लिया था विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, और साथ साथ एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा, अगर आप 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे थे और आप लोगों ने घर पे भी क्वेश्चंस लगाया होगा, तो आप लोगों ने एक चीज़ फील किया होगा कि हर एलिमेंट्स को चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस का यूज़ किया कर रहे थे, जिसके चलते हमारा स्टेप्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। जब 2x2 में इतना स्टेप बढ़ गया तो इट मीन्स 3x3 में तो और स्टेप लंबा हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने का तरीका क्या है जिसके बेसिस पे हम अपने स्टेप्स को थोड़ा सा कम कर ले और अपना टाइम को बचा ले। ठीक है, तो वो भी सीखेंगे हम लोग साथ साथ कि किस तरह से हम अपने स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग कि 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए, और ए क्या है हमारा फ्रेंड्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3 और जिसमें आप देख सकते हो 9 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, 0 1 2 1 2 3 3 1 एंड 1। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको याद होगा एल्गोरिदम जो मैंने बताया था कि किस तरह से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट किया जाता है। तो उसके लिए मैंने एक प्रोसीजर बताया था, एक एल्गोरिदम सिखाया था। वही एल्गोरिदम हम लोग फॉलो करेंगे और उसी के बेसिस पे हम लोग सोचेंगे कि कैसे इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। चलिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं एक जनरल प्रोसीजर से बढ़ रहा हूँ जो हम लोग कर रहे थे और फिर आपको इस क्वेश्चन को दोबारा बना करके दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ हम अपने स्टेप्स को रिड्यूस कैसे करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए एक जनरल वे में चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, मैंने सिखाया था कि इस ए नाम के स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो मैंने बताया था कि हम ए को क्या लिख सकते हैं, तो हम ए को लिख सकते हैं i इंटू ए। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं ध्यान दीजिए। तो जब ए को हम i इंटू ए लिख सकते हैं तो मैंने बताया था कि इस ए को आप यहाँ पे लिख दो, इस ए नाम के मैट्रिक्स को यहाँ मेंशन कर दो। तो ये क्या है फ्रेंड्स, 0 1 2 1 2 3 3 1 एंड 1। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विच इज ऑफ ए दिया गया है, तो वही हम यहाँ मेंशन करेंगे। इट मीन्स 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ठीक है, और इस ए को फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, ए को हम लोगों ने लिख दिया, यहाँ हम लोगों ने आई को मेंशन कर दिया और इस ए को एज इट इज़ छोड़ दिया। हमारा एल्गोरिदम क्या था फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस के थ्रू इस ए को हम कोशिश करेंगे आई बनाने का, और जब इस आई को हम बनाने का कोशिश करेंगे तो उस केस में हम लोग लगाएंगे एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। तो इस एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस के बेसिस पे जब इस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कन्वर्ट होगा कैसे फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमने बहुत सारा तरीका पढ़ा था कि एलिमेंट्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं और जिसके चलते हमारे मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या सिखाया था, मैंने बताया था दो ही टाइप का चेंजेस करना है, या तो 1 बनाना है नहीं तो 0 बनाना है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दो ही एलिमेंट दिखता है, इधर 1 और 0। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला काम हम लोग बताए थे, मैंने बताया था कि शुरुआत हमेशा हम कहाँ से करते हैं, A11 से। ठीक है, और इस A11 पे मौजूद जो भी एलिमेंट होता है उसको हम सबसे पहले 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या सिखाया था, 1 बनाने का तरीका, जो दिख रहा है उसी से क्या करना है फ्रेंड्स, डिवाइड कर देना। तो आप देख सकते हो 0 को अगर 0 से हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कुछ 1 तो कभी बन नहीं सकता है। इट मीन्स यहाँ हम
1 अभी फ़िलहाल नहीं बना सकते हैं, तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिसके बेसिस पे यहाँ पे 1 आ जाए। तो एक काम करो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा था इंटरचेंज ऑफ रोज़ और कॉलम्स, तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे 1 भेज सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हम इसको 1 नहीं बना सकते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग इस वाले मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि ये 1 कहीं ना कहीं यहाँ जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, R1 को इंटरचेंज कर देंगे किससे, R2 से। तो हम लोग रो ऑपरेशंस को फॉलो कर रहे हैं, रो ऑपरेशंस के बेसिस पे इसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया। इट मीन्स हम लोगों ने R1 को R2 से अगर इंटरचेंज किया है तो इधर का R1 और इस मैट्रिक्स का R1 R2 से क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जब R1 R2 से इंटरचेंज हो रहा है तो R3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स ये 3 1 1 और ये 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारा R3 एज इट इज़ हम लोगों ने लिख दिया और R1 R2 से इंटरचेंज हुआ। इट मीन्स ये R2 R1 के जगह चला जाएगा और ये R1 R2 के जगह चला जाएगा। तो ये जाएगा 1 2 3 0 1 एंड 2, ठीक है। उसी तरह से यही सेम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे भी लागू होगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 0 1 0, ये R2 R1 के जगह चला गया और R1 R2 के जगह आ गया। तो इस तरह से मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा दिखाई दे रहा है A11 पे 1 ऑटोमेटिकली बन चुका है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा 1 बन जाता है फ्रेंड्स, तो अब हमारा कोशिश क्या होता है, उस 1 के जस्ट नीचे जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको उसको 0 बनाना है। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एलिमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 दिख रहा है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अब इस 3 को हम 0 बनाना चाहेंगे। तो मैंने तरीका सिखाया था, हम किसको 0 बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, 3 को 0 बनाना चाहते हैं। तो तरीका मैंने सिखाया था, ये 3 किस, हम लोग जब रो ऑपरेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो रो का बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जब मैं देख सकता हूँ कि ये 3 को हम 0 बनाना चाहते हैं तो ये 3 किस रो पे मौजूद है, तो फ्रेंड्स ये रो 3 पे मौजूद है। इट मीन्स R3 पे मौजूद एलिमेंट 3 अपने आप को बदलना चाहता है तो वो कहाँ आएगा फ्रेंड्स, सामने आएगा। इट मीन्स R3 सामने आ गया, ठीक है। और मैंने बताया था फ्रेंड्स, हमेशा जिस चीज़ को आप 0 बनाना चाहते हैं वो उसी रो का सहारा लेगा जिस रो के पास 1 मौजूद होगा, ठीक है ना, जो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म करके पहले कन्वर्ट कर चुका था, ठीक है। तो इस 1 का सहारा लेगा ये 3 0 बनने के लिए। देखिए सिंपल सा चीज़ है, 3 अपने आप को बदलना चाहता है तो 3 सामने आया। तो 3 सामने आया तो 3 सब्ट्रैक्ट होगा 3 से तभी तो 0 होगा। तो 3 सब्ट्रैक्ट होगा 3 से, मतलब 3 माइनस 3 इंटू 1 होगा, तब तो 0 होगा। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं, हम अपने ऑपरेशंस को कैसे लिख सकते हैं, R3 चेंज होना चाहता है तो R3 सामने आया और R3 हमेशा उसका मदद लेगा उस रो का जिसके पास 1 है। तो 1 देख लीजिए इसके पास है तो इसलिए R1 का मदद लिया। और आप सिर्फ सिंपल सा स्टेप्स को समझ सकते हैं, इस R3 की जगह मौजूद है 3, तो 3 अपने आप को चेंज किया तो 3 माइनस 3 इंटू 1, इट मीन्स 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये 0 बन गया। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस रो के कारण हमारे इस एलिमेंट्री ऑपरेशन के कारण हमारे एलिमेंट में चेंजेस आ गया। तो वो चेंज क्या आया फ्रेंड्स, वो हम लोग लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने R3 में चेंज कर लिया है। तो इस R3 में जो चेंज हम लोगों ने लाया है उस ऑपरेशन के थ्रू दोनों मैट्रिक्स में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो हम लोग लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हो R3 में चेंज आया है तो R1 और R2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स 1 2 3 0 1 2 और ये बन जाएगा फ्रेंड्स कितना, 0, ठीक है। तो R3 में मौजूद हर एक एलिमेंट कन्वर्ट होगा फ्रेंड्स, चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब R3 में मौजूद कौन है फ्रेंड्स, 1। तो 1 चेंज होना चाहता है तो 1 सामने आया। तो 1 माइनस 3 इंटू, इसके जस्ट अपोजिट में R1 में कौन है, 2। सिंपल सा फ्रेंड्स सोचिए, तो 1 माइनस 3 इंटू 2 कितना, तो 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 का मतलब -5, ठीक है। चलिए उसी तरह से अब कौन है 1, तो 1 चेंज होना चाहता है तो 1 माइनस 3 इंटू 3, तो 1 माइनस 9 और 1 माइनस 9 कितना फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा -8। उसी तरह से इसका R1 और R2 पे कोई फ़र्क नहीं होगा तो ये 0 1 0, ये 1 0 0 और ये हमारा चेंज होगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। R3 की जगह कौन है, 0 0
बदलना चाहता है तो 0 माइनस 3 इंटू R1 के जगह पे भी 0, तो 0 माइनस 3 इंटू 0 इट मीन्स ये भी 0। फिर यहाँ देख सकते हो आप 0 माइनस 3 इंटू 1, तो 0 माइनस 3 इट मीन्स माइनस 3। और ये फ्रेंड्स क्या है 1, तो 1 माइनस 3 इंटू 0 इट मीन्स 1। तो आप देख सकते हो इस एलिमेंट्री ऑपरेशन के कारण हमारा मैट्रिक्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग दिखा दिया। चलिए अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो ये 1, ये 0 और ये 0 बन चुका है, ठीक है। तो जैसे ही इधर वाला हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट ध्यान देंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको देखना है 1 कौन बनेगा। तो हमेशा याद करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 कहाँ होता है, सेंटर में। तो 1 तो ऑटोमेटिकली बना हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 1 ऑटोमेटिकली बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, तो हमको 1 नहीं बनाना पड़ेगा। अब जब हमें 1 नहीं बनाना है तो हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, 0। तो 0 बनाने का मतलब या तो आप इसको 0 बना लो या तो आप इसको 0 बना लो। चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो अब इस 2 को हम 0 में कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग लिखेंगे ऑपरेशन को। तो 2 कहाँ मौजूद है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 कहाँ मौजूद है सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो 2 मौजूद है फ्रेंड्स हमारा कहाँ, तो 2 मौजूद है हमारे R2 पे, ठीक है, सॉरी R1 पे। 2 कहाँ मौजूद है, R1 पे। तो 2 मौजूद है जब R1 पे, तो ये 2 अपने आप को बदलना चाहता है, मतलब R1 अपने आप को बदलना चाहता है। तो R1 कहाँ जाएगा फ्रेंड्स, सामने आएगा। और ये सब्ट्रैक्ट हो गया, जुड़ेगा, जो भी होगा देख सकते हो आप। तो 2 अपने आप को 0 बनाना चाहता है, तो सहारा किसका लेगा, उस रो का जिसके पास 1 है। तो 1 किसके पास है, सेकेंड रो के पास। तो R1 माइनस R2। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स 2 अपने आप को बदलना चाहता है, तो 2 सामने आया। 2 माइनस 2 इंटू 1 होगा तब तो 0 होगा। इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, सॉरी। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस ऑपरेशन के थ्रू। तो हम देख सकते हैं हमारा ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे मैट्रिक्स में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए तो चेंज किस में आ रहा है, R1 में। तो R2 और R3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देख सकते हो आप। तो हमारा R2 क्या है, 0 1 2 0 -5 -8 1 0 0 0 -3 और 1। चलिए अब चेंज किस में आ रहा है फ्रेंड्स, R1 में। तो मैंने बताया हुआ था जो कन्वर्ट हो गया फ्रेंड्स, एक बार आप जो आप सही ऑपरेशन लगा रहे हो तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। आप देख सकते हो R1 की जगह अगर 1 रखा मैंने, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 इट मीन्स 1 ही है। तो देख सकते हो आप अभी भी ये 1 ही रह गया, ठीक है। दूसरा वाला क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, 0 है ना, क्योंकि हम लोग इसको 0 बनाना ही चाहते थे। तीसरा क्या है, 3। तो R1 की जगह क्या जाएगा, 3। 3 माइनस 2 इंटू 2, तो 3 माइनस 4। 3 माइनस 4 कितना होता है फ्रेंड्स, -1, है ना। चलिए आगे आ जाइए। 0 R1 की जगह जाएगा, तो 0 माइनस 2 इंटू 1, तो 0 माइनस 2। 0 माइनस 2 कितना फ्रेंड्स, -2, ठीक है। उसी तरह से 1, तो R1 की जगह क्या है फ्रेंड्स, 1। तो 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 का मतलब 1 माइनस 0 मतलब 1, और ये 0 माइनस 2 इंटू 0 का मतलब 0। तो आप देख सकते हो इस ऑपरेशन को लगाने के बाद फिर से ट्रांसफॉर्मेशन होकर के हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। आप देख सकते हो ये 1 0 0, ये 1 और 0 बन चुका है। अब हमारा ये -5 0 बनने के लिए तैयार होगा। तो सबसे पहले देखिए कि ये -5 कहाँ मौजूद है। तो ये मौजूद है हमारा रो 3 पे। तरीका एज इट इज़ फॉलो करेंगे। तो R3 पे मौजूद एलिमेंट अपने आप को बदलना चाहता है तो वो सामने आएगा, ठीक है। तो R3 टेंड्स टू R3 आ गया, है ना। अब देख सकते हो R3 अपने आप को बदलना चाहता है, मतलब -5 अपने आप को 0 बनाना चाहता है, तो -5 सामने आया। सहारा किसका लेगा, जिसके पास 1 है। तो सहारा लेगा फ्रेंड्स किसका, R2 का। तो -5 + 5 होगा तब तो -5 + 5 इंटू R2 होगा तो ही तो 0 आएगा। चलिए इस तरह से हमारा 0 बन जाएगा। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन जो आया उसको लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, है ना, मैट्रिक्स हमारा। चलिए चेंज किस में आ रहा, R3 में। तो R1 R2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 0 -1 0 1 2 -2 1 0
1 0 0। ठीक है, R3 पे क्या चेंज आएगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स चेक करके देख लेना आप, 0 ही आएगा। अब इस -5 को हम लोगों ने 0 में कन्वर्ट किया है तो ये तो 0 बन ही गया है ना। अब इस R3 की जगह कौन मौजूद है, -8, तो -8 प्लस 5 × 2, तो -8 + 10, तो -8 + 10 कितना होता है फ्रेंड्स, 2 होता है। ठीक है, उसी तरह से 0, तो 0 + 5 × 1, तो 0 + 5 × 1 मतलब 0 + 5 मतलब 5। फिर -3 + 5 × 0, तो -3 + 0, -3 + 0 मतलब -3। और ये R3 जगह 1, तो 1 + 5 × 0 इट मीन्स 1। तो आप देख सकते हो R3 में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये चेंज होने के बाद हमारा मैट्रिक्स इस तरह से आ जाएगा। आप देख सकते हो ये 1 0 0, ये 0 1 0 कन्वर्ट हो चुका है। अब इस वाले में आप चेक करो कि 1 कहाँ मौजूद होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो आप जानते हो 1 यहाँ मौजूद होता है, तो 1 यहाँ मौजूद होता है, तो यहाँ 1 तो है नहीं, इट मीन्स 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए तरीका क्या सिखाया था फ्रेंड्स, पहले इसको कन्वर्ट करना। तो ये कहाँ मौजूद है, तो ये मौजूद है हमारा R3 पे। R3 अपने आप को बदलना चाहता है तो R3 सामने आएगा, और 1 बनाने का सिंपल सा तरीका है, जो एलिमेंट है फ्रेंड्स उसी से डिवाइड कर दो। इट मीन्स 2 अपने आप को बदलना चाहता था 1 में, तो 2 सामने आया, और 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे इट मीन्स हम 1 बना सकते हैं, है ना। चलिए, इससे क्या चेंजेस आएगा फ्रेंड्स मैट्रिक्स में, ध्यान दीजिए। तो हमारा चेंज आया R1 और R2 में, सॉरी चेंज नहीं आया R1 और R2 में, R3 में आया है। तो हमारा R1 R2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट मीन्स 1 0 -1 0 1 2, ये हो जाएगा फ्रेंड्स -2 1 0, ये 1 0 0। और आप देख सकते हो डिवाइड करना है हमें 2 से, तो हर एलिमेंट जो है R3 का वो 2 से डिवाइड होगा, तो ये 0, ये 0, ये 1, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 5/2, ये हो जाएगा -3/2, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1/2। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमारा चेंजेस आ गया। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही इधर 1 बन गया तो अब इन दोनों को 0 बनाना है। तो सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स 0 बनाने के लिए, फिर से हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। तो आप देख सकते हो अब किसको बनाए, 0 ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। तो R1 अपने आप को बदलना चाहता है, इट मीन्स -1 अपने आप को बदलना चाहता है, तो सामने आएगा। तो -1 + 1 होगा तभी तो 0 आएगा। तो हमेशा सहारा किसका लेगा, जिसके पास 1 है, तो सहारा इसका लेगा, इट मीन्स +R3। तो देख सकते हो फ्रेंड्स -1 अपने आप को बदलना चाहता था, तो -1 सामने आया, -1 में +1 हो जाएगा, तो 0 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा मैट्रिक्स में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया फ्रेंड्स, तो हमारे मैट्रिक्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया हम वो लोग यहाँ पे उस चीज़ को लिख लेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा आप, है ना। तो देखिए जो चेंजेस आया उसको हम दिखाएंगे। चेंज किस में आ रहा है, R1 में, तो R2 R3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 0 1 2 0 0 1, ये हो गया फ्रेंड्स 1 0 0, ये 5/2, ये -3/2, और ये 1/2। ठीक है, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स R1 में जो चेंज आएगा कैसे, है ना, तो ये 1 का 1 ही रह गया, ये 0 फ्रेंड्स, और ये भी क्या बन जाएगा 0। और आप देख सकते हो ये R1 और R3 जुड़ेगा, तो -2 + 5/2, तो -2 + 5/2 इट मीन्स 2 LCM, ये -4 + 5, तो 5 - 4 कितना फ्रेंड्स 1, तो इट मीन्स ये आ गया 1/2। उसी तरह से ये 1 + -3/2, तो 1 - 3/2, तो 1 - 3/2 का मतलब फ्रेंड्स 2 - 3 इट मीन्स -1/2, तो ये -1/2 हो गया फ्रेंड्स। उसी तरह से 0 + 1/2 का मतलब 1/2। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा R1 में चेंजेस आ चुका है। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये 0 बन गया तब इस 2 को हम लोग 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम ऑपरेशन फिर से लिखेंगे। तो ऑपरेशन क्या है फ्रेंड्स, 2 कहाँ मौजूद है, R2 पे। 2 कहाँ मौजूद है, R2 पे। तो R2 पे मौजूद एलिमेंट्स अपने आप को बदलना चाहता है, तो R2 कहाँ आएगा फ्रेंड्स, सामने आएगा। तो R2 सामने आया, आप देख सकते हो R2 अगर सामने आया है तो ये सहारा किसका लेगा, जिसके पास 1 है। तो 1 किसके पास है फ्रेंड्स, R3 के पास। तो R2 के जगह पे कौन है, 2 अपने आप को बदलना चाहता है, तो 2 सामने आया, तो 2 अपने में जोड़ेगा किसको, ठीक है, 2 × R3 मतलब 1, तो ये हो जाएगा प्लस,
2 इंटू R3। तो इस तरह से हमारा एलिमेंट क्या हो गया फ्रेंड्स, बदल गया। अब देख सकते हो आप हमारा मौजूद ये 2 अब 0 बन सकता है। तो 0 बनने का मतलब फ्रेंड्स है ना, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे माइनस होगा बिकॉज 2 - 2 इंटू 1 0 होगा, है ना। चलिए तो आप देख सकते हो चेंजेस आ गया। तो मैट्रिक्स से हम चेंज को दिखाएंगे। अब यहाँ मैट्रिक्स है ये हमारा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये अगर हमारा मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो इस चीज़ को हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे और ये हमारा क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब देख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन, हम जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम यहाँ लिख करके दिखाएंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम यहाँ लिख करके दिखाते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कैसा होगा, है ना। ये हमारा देख सकते हो आप 1 0 0 और ये क्या है फ्रेंड्स 0 1 2, ये कैसा है 0 0 1। और यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सॉरी R2 पे चेंजेस नहीं आएगा, चेंज आ रहा है तो R1 और R3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 1/2 -1/2 और ये 1/2, नीचे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 5/2 -3/2 और ये 1/2, ठीक है। तो R2 पे चेंजेस आएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम लोगों ने ऑपरेशन के थ्रू 0 बनाने की कोशिश किया, तो ये 0 बनेगा। और बाकी सब तो समझ ही रहे हो आप, वही आएगा ही, ये पक्का है। तो ये हो गया हमारा 0। चलिए ऑपरेशन क्या लगा था फ्रेंड्स R2 में, तो ये R2 भी कन्वर्ट होना चाहेगा, कैसे R2 - 2 इंटू R3, मतलब ये माइनस ये, ठीक है। तो 1 - 2 इंटू 5/2, तो 1 - 2 इंटू 5/2 कुछ ऐसा होगा फ्रेंड्स। ये 2 कैंसिल आउट, 1 - 5, 1 - 5 मीन्स -4। चलिए उसी तरह से अगला R2 कौन है फ्रेंड्स 0, तो 0 रखेंगे R2 की जगह, 2 इंटू -3/2, देख सकते हो आप। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट फ्रेंड्स, 0 + 3 इट मीन्स 3, है ना, प्लस का 3। और लास्टली क्या है फ्रेंड्स हमारे पास फिर से 0 है, तो 0 + 2 इंटू 0 - 2 इंटू 1/2, क्योंकि हमारा 0 R2 के जगह पे है और 2 इंटू -2 इंटू 1/2 होगा। तो ये फ्रेंड्स 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा 0 - 1 इट मीन्स -1। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होकर के आया वो क्या आया, ये वाला, है ना। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इतना ऑपरेशन लगाने के बाद कितना टाइम हमें लगा, है ना। ये तो मैंने समझाया इसीलिए थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगा है, बट आप खुद से बनाओगे तो थोड़ा सा इससे कम टाइम लगेगा, है ना। बट मेन मुद्दा ये है हमारा कि इससे भी टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स हम लोगों ने इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। और मैंने बताया था कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले था और ये बदल चुका है किसी अनदर मैट्रिक्स में, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं B। तो ये B और ये A, तो BA अगर किसके बराबर आ जाता है, I के बराबर। तो मैंने बताया था अगर AB बराबर I हो जाए या BA बराबर I हो जाए, ठीक है ना, तो A इन्वर्स क्या होता है फ्रेंड्स B के बराबर। तो हम लोगों को A इन्वर्स फाइंड आउट करना था, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर A इन्वर्स किसके बराबर होगा फ्रेंड्स B के बराबर। तो हमारा यहाँ B का काम कौन कर रहा है, ये, तो ये 1/2, ये -1/2, ये 1/2, ये -4, ये 3, ये -1, ये 5/2, ये -3/2 और ये 1/2। आप फ्रेंड्स देख सकते हो हमें इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना पड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑपरेशंस हम लोगों ने लगाए हैं। बट जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ऑपरेशन लगते हैं, बट हमारा उतना नहीं लगा क्योंकि पहले से कुछ ऑपरेशंस ऐसे थे जिसमें हमारा बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस ऐसे पाए गए थे जहाँ हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 0 और 1 अपने जगह पे दिखाई दे रहा था, इसीलिए कुछ ऑपरेशंस रिड्यूस हो गया। बट अगर देखा जाए तो इस 9 एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन अगर करने के लिए हमें मिल जाता है क्वेश्चन में, तो हमें 9 एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे इसको अलग अलग सॉल्व करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स एक रूल होता है कि हम एक साथ
हम दो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ मैंने सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म किया है, बट हम लोग एक साथ दो ऑपरेशन ले करके काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो फिलहाल आप पहले इस चीज़ को अच्छे से समझ ले, लिख ले, फिर मैं दिखाता हूँ सेम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टेप इससे कैसे रिड्यूस होगा और एक साथ दो ऑपरेशंस का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले आप इन चीज़ों को लिख लें, फिर मैं आगे बात करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे इसी क्वेश्चन को अब हम थोड़ा सा अपने स्टेप को रिड्यूस करके बना सकते हैं। देखिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ आंसर पहले से लिख करके रख दिया है, जो भी हमारा आंसर आया था यही सेम आंसर हमारा अगर आता है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा वो रिडक्शन करने के लिए स्टेप्स हम लोगों ने परफॉर्म किया वो सही है, गलत तरीके से नहीं लगाया है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे स्टेप्स को रिड्यूस किया जाए। तो तरीका सेम वही है। तरीका क्या है फ्रेंड्स, हम a को क्या लिख सकते हैं, तो हम a को लिख सकते हैं i इंटू ए। ठीक है, तो हम लोग जब a को i इंटू ए लिख सकते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे a को अपना जगह पर रख देते हैं। तो ये है 0, ये 1 2, ये 1 2 3, ये 3 1 और 1। ठीक है, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा 1 1, ये 1 0 0 0 0 0 0 और इस a को हम लोग यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये तरीका हमारा जो था वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एल्गोरिदम वही है फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा, हमारा प्रॉपर्टीज़ लगाने के तरीके में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। इट मीन्स हम लोग सेपरेट हर एक एलिमेंट के लिए इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं, हम लोग दो एलिमेंट को एक साथ बदल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स कैसे ध्यान देना है। सबसे पहला चीज़ कि शुरुआत हम लोगों को करना है, शुरुआत इंडिविजुअल से ही करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें शुरुआत इंडिविजुअल एलिमेंट से करना, फिर डबल प्रॉपर्टीज़ लगा करके काम करना। ठीक है, देखो इस 0 को 1 तो हम बदल नहीं सकते हैं डिवाइड करके या तो किसी दूसरे का सहारा ले करके। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, दूसरे सहारा लेकर कर सकते हो, बट जो हम लोग अप्रोच पढ़े तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। डिवाइड करके 0 को 0 से हम 1 नहीं बना सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके लिए सिंपल हम वही काम करेंगे जो हम लोगों ने पहले किया था। हम लोग रो को इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर हम R1 को इंटरचेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स R2 से, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 0 1 2 3 1 1 और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 एंड 1। तो हम देख सकते हैं R1 इंटरचेंज जब हो गया R2 से, तो इन दोनों का R1 R2 हम लोगों ने मैट्रिसेस का इंटरचेंज कर दिया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक इंडिविजुअल ऑपरेशन लगा करके यहाँ तक तो हम चलिए क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, डबल ऑपरेशंस कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमारे पास जैसे ही ये 1 बन गया तो अब हमें इन दोनों को 0 बनाना है। ठीक है ना, तो एक चीज़ मेरे बात को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। मेरे बात को समझना कैसे है कि हम लोग एक साथ दो ऑपरेशंस ऐसा रो पे लगाएंगे जिस रो में कहीं ना कहीं कन्वर्जन अगर आता है तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता हो। ठीक है, मतलब अगर हम इसको बदल रहे हैं फ्रेंड्स तो इस रो का कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी इस पे नहीं होना चाहिए। अगर इस रो को बदल रहे हैं तो ये इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, इससे हम आसानी से दोनों को एक साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल हमारे पास ऐसा सिचुएशन है कि इसको कन्वर्ट करने के बाद, है ना, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रो को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने के बाद हमारा ये इस टाइप से मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 0 में बदलते हैं। तो 0 तो एक ऑटोमेटिकली बना हुआ है, तो इसमें हमको कोई लफड़ा नहीं है। अब हम इसको 0 बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको 0 बनाने का मतलब देखिए, इसको 0 बनाने का मतलब क्या, ये कहाँ मौजूद है, R3। तो R3 अपने आप को बदलना चाहता है तो R3 सामने आएगा, सहारा उसका लेगा जिसके पास 1 है, मतलब R1 का। तो 3 माइनस 3 इंटू 1 होगा तो 0 बनेगा। इट मीन्स ये हमारा फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ क्या आ गया, यहाँ हमारे पास ये चीज़ इस तरह से आ जाएगा। कैसे, तो ये हमारा 1 2 3। ठीक है, चलिए उसके बाद 0 1 2, ये 0 1 0 और ये 1 0 0। ठीक है, चलिए तो ये R3 अब कैसे कन्वर्ट होगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। R3 माइनस 3 R1, तो 3 माइनस 3 इंटू 1 मतलब 0,
1 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, 0 1 माइनस 6 मतलब माइनस 5, ये 1 माइनस 3 इंटू 3 9, 1 माइनस 9 मतलब माइनस 8, ठीक है। और ये 0 माइनस 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इंटू 0 मतलब 1। चलिए अब हमारा दूसरा टारगेट क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा दूसरा टारगेट होता है इधर हमें 1 बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स पहले से हमारा 1 बना हुआ है, ठीक है। जब पहले से हमारा 1 बना हुआ है फ्रेंड्स, तो हम अब 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें, या तो ये या तो ये, दोनों 0 बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको डबल ऑपरेशन एक साथ लगाने सिखाता हूँ, ठीक है ना। इसके बेसिस पे आप समझ जाओगे कैसे करना है, ध्यान दीजिए। तो इन दोनों को मैं एक साथ 0 बदलता हूँ, 0 में एक साथ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ना ये चीज़ इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो इन दिनों को हम आसानी से 0 बनाएंगे और सहारा किसका लेंगे फ्रेंड्स, उसका जो नहीं बदल रहा है। तो आप देख सकते हो मैंने बताया भी था 0 बनाने के लिए हम यूज़ उसका करते हैं जिसके पास 1 है। तो हम देख सकते हैं 1 तो हमारा पहले से बना हुआ, 1 बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो हम लोग इसी 1 का इस्तेमाल करेंगे, मतलब R2 का इस्तेमाल करेंगे इसको भी 0 बनाने के लिए और इसको भी 0 बनाने के लिए। इट मीन्स R2 भी चेंज होगा और R3 भी चेंज होगा, बट ये R2 ना R3 पे डिपेंड कर रहा है, ना R3 R2 पे डिपेंड कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए इन दोनों को एक साथ हम कहीं ना कहीं 0 बना सकते हैं एक साथ दो ऑपरेशन लगा करके। देखिए कैसे ऑपरेशन लगाएंगे। तो ये 2 कहाँ मौजूद है फ्रेंड्स, R2 में। तो R2 अपने आप को बदलना चाहता है तो R2 सामने आएगा, है ना। और यूज़ किसका करेगा वो, सॉरी R1 है ना, R1 यूज़ किसका लेगा फ्रेंड्स, 1 का। तो 1 कहाँ मौजूद है, R2 में, ठीक है। तो 2 अपने आप को बदलना चाहता था तो 2 सामने आया, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 होगा तब तो 0 होगा, तो 2 माइनस 2 इंटू R2 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये फ्रेंड्स हमारा 0 बन चुका है ना। इसी ऑपरेशन में हम लोग इस पूरे R1 को बदल सकते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हो अब यहीं पे हम लोग इस सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम लोग दूसरा ऑपरेशन लिखेंगे। दूसरा ऑपरेशन किसके लिए, इस -5 के लिए, बिकॉज ये भी 0 बनना चाहता है। तो आप देख सकते हो ये -5 मौजूद है R3 में, तो R3 अपने आप को बदलना चाहता है तो R3 सामने आ गया, ठीक है। सारा किसका लेगा फ्रेंड्स, 1 का। कहाँ मौजूद है 1, R2 में। तो -5 + 5 इंटू 1 जब होगा तो ही वो 0 बन सकता है। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से ये दोनों हमारा 0 बन जा रहा है। तो R1 अगर अपने आप को बदलना चाहता है तो वो कहीं भी R3 का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। और अगर R3 अपने आप को बदलना चाहता तो ये कहीं भी R1 का यूज़ नहीं लिया है चेंज होने के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम एक साथ दो ऑपरेशंस को उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जिस जगह जिस एलिमेंट को हम बदलना चाह रहे हैं, जिस भी दो एलिमेंट को हम एक साथ बदलना चाह रहे हैं दो ऑपरेशन लगा करके, वो दोनों एलिमेंट जिस रो में मौजूद है वो एक दूसरे का इस्तेमाल बदलने के लिए नहीं करे, ठीक है ना। अगर वो एक दूसरे का इस्तेमाल एक साथ बदलने के लिए नहीं कर रहा है तो आप आसानी से उन दोनों रो के एलिमेंट्स को एक साथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और ये ज़्यादा सूटेबल तब होता है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आप इसको तब लगाइए जब भी आप 1 बना लेते हो। 1 बनाने के लिए आप इंडिविजुअल ऑपरेशन का इस्तेमाल करो, जो मैंने सिखाया है ना। जो मैंने क्या सिखाया है, जो एलिमेंट आपको 1 बनाना है उसको आप उसी एलिमेंट से डिवाइड कर दो। आप इंडिविजुअल ऑपरेशन लगा करके 1 बना लो, ठीक है। और 0 बनाने के लिए आप डबल ऑपरेशन का इस्तेमाल कर लो, आसानी से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने सिखाया है 0 बनाने के लिए हमेशा हम उस रो का इस्तेमाल करते हैं जिसके पास 1 होता है। 1 जिसके पास होगा वो जो भी 0 बनने वाला है उसी का दोनों इस्तेमाल 1 वाला ही रो का करेगा। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कभी नहीं करेगा। तो आप आसानी से 0 बनाने के लिए दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। हमारे पास यहाँ एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स यहाँ है और हम बदलना चाहते हैं किसको फ्रेंड्स, R1 और R3 दोनों को, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों का R2 लिख लेंगे। तो ये है 0 1 2 1 0 और 0। मैंने R2 दोनों का लिख दिया बिकॉज R2 बदलने वाला नहीं है, वो फिक्स है। तो चेंज कौन होगा, R1 और R3। तो एक साथ हम लोग लिखेंगे। R1 बदलना चाहता है, कैसे, तो ये तो पहले से बदला हुआ फ्रेंड्स, इसको हम 1 लिख देते हैं, है ना। ये 2 चेंज होकर के इस ऑपरेशन के थ्रू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये 3, तो 3 माइनस 2 इंटू 2, देख सकते हो आप R1 जगह 3 मौजूद है तो 3 माइनस 2 इंटू R2 जगह पे क्या हो जाएगा 2।
तो 3 माइनस 2 इंटू 2, तो 3 माइनस 4, इट मीन्स -1। उसी तरह से आगे आ जाइए, 1 0, R1 जगह कौन है 0, 0 माइनस 2 इंटू 1, देखते रहिए आप वहाँ पे, 0 माइनस 2 इंटू 1, तो 0 माइनस 2 इंटू 1, तो 0 माइनस 2, इट मीन्स -2। फिर आगे आ जाइए, 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 मतलब 1 माइनस 0 मतलब 1, और फिर 0 माइनस 2 इंटू 0 का मतलब कितना 0। देखिए आराम से हमारा R1 बदल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। उसी तरह से R3 को बदलते हैं, तो ये तो 0 पहले से फ्रेंड्स, वो कुछ भी करो 0 ही आएगा, सही ऑपरेशन लगा रहे हैं तो -5, ये हम R3 को चेंज करें तो इस ऑपरेशन को ध्यान देंगे, तो -5 प्लस 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 5, तो -5 प्लस 5 0, देखिए बदल गया। ये -8, तो -8 प्लस 5 2 ज़ा 10, ठीक है, तो -8 प्लस 10, इट मीन्स 2, है ना। तो -8 प्लस 10 कितना हो गया 2। फिर R3 की जगह कौन है 0, तो 0 प्लस 5 इंटू 1, तो 0 प्लस 5 इंटू 1 मतलब 0 प्लस 5 मतलब 5। ये -3 प्लस 5 इंटू 0, तो ये -3, और ये 1 प्लस 5 इंटू 0 मतलब 1। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एक साथ R1 और R3 हमारा चेंज हो चुका है। तो उसी तरह से मैं आप क्या करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें देखूंगा 1 कहाँ बनने वाला है, तो 1 हमेशा यहाँ बनेगा, ठीक है ना, इस वाले में। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 जब भी बनाना होगा हम इंडिविजुअल बनाएंगे, ठीक है, और 0 बनाने के लिए हम एक साथ करेंगे, बस इसी चीज़ को फॉलो करो आप, ठीक है। इसको 1 बनाने का तरीका मतलब फ्रेंड्स, R3 चेंज करना चाहता है खुद को, R3 सामने आएगा, और जो चेंज होना चाहता है वो अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम इसको 1 बना लेंगे फ्रेंड्स पहले, उसका फिर डबल ऑपरेशन लगा करके एक साथ 0 बना लेंगे, ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चेंज जो नहीं होने वाला उसको आप लिख दो पहले एज इट इज़। तो हमारा R1 R2 में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, तो हम लोग R1 R2 को पहले आराम से लिख लेते हैं। अब R3 बदलने वाला है, तो 0/2 मतलब 0, ये भी 0, ये 1, ये 5/2, ये -3/2 और ये 1/2, ठीक है। चलिए इसी तरह से हमारा R3 बदल चुका है, तो हम फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, जैसे ही ये 1 बन गया तब इन दोनों को 0 बनाना है, तो बदलना है इन दोनों को 0 में, तो इट मीन्स R1 अपने आप को बदलना चाहता है, तो सहारा हमेशा किसका लेगा 1 वाला का, तो R1 सामने आया प्लस R3, एक इस ऑपरेशन के थ्रू ये R1 0 बन जाएगा। उसी तरह से ये R2 भी 0 बनना चाहता है, तो यहाँ बगल में सेमीकोलन लगा करके हम लिखेंगे R2 अपने आप को बदलना चाहता है, तो R2 सामने आया, मतलब 2 अपने आप को बदलना चाहता था तो 2 सामने आया, सहारा किसका लेगा 1 वाला का, तो R3 का सहारा लेगा, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 होगा तब वो 0 होगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम लोग 2 ऑपरेशन एक तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से हम लोग एक साथ 0 बना सकते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंडिविजुअल ऑपरेशन हमेशा 1 के लिए लगाइए, है ना, और 0 के लिए एक साथ आप 2 ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर लीजिए। इससे R1 देख सकते हो कहीं भी R2 का इस्तेमाल नहीं किया है और R2 कहीं भी R1 का इस्तेमाल नहीं किया है। तो उन चीज़ों को ऑपरेशन में हम उन रो के एलिमेंट्स को एक साथ बदल सकते हैं जो एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करें। ये सबसे बेस्ट तरीका है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 1 बनाना है इंडिविजुअल ऑपरेशन से लिखिए, और 0 बनाना है तो एक साथ 2 ऑपरेशन से 0 बनाइए, और हमेशा इस्तेमाल हम लोग उसका करते हैं जिसके पास 1 होता है, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर ये कभी भी डिपेंड नहीं होने वाला है। चलिए तो इस तरह से क्या चेंजेस आएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे चेंज देखने वाले हैं, तो चेंज किस में आ रहा है फ्रेंड्स, R1 और R2 में। तो R3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 0 0 1, ये 5/2, ये -3/2 और ये 1/2, ठीक है। चलिए R1 और R2 दोनों बदलेगा, है ना। तो पहले R1 को बदल लेते हैं। तो R1 कैसे, R1 और R3 जुड़ करके, तो 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 + 0 0, इस तरह से आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए उसी तरह से यहाँ आप देख सकते हो इस पे, है ना, -2, है ना, R2 यही है, सॉरी ये भी है R1 ना, सॉरी R1 ये वाला। तो -2 + 5/2, तो -2 + 5/2 कितना है था फ्रेंड्स, तो -4 + 5 मतलब 5 - 1, तो ये 1/2 आ जाता था। ये 1 - 3/2 मतलब -1/2, ये 0 + 1/2 का मतलब 1/2, ठीक है। और R2 इस तरह से बदलेगा फ्रेंड्स। तो R2 कौन कौन है हमारा, ये पूरा R2 है,
तो ये 0, ये 1, ये तो एज इट इज़। अब ये 0 बनाने के लिए हम लोगों ने लिखा था इसको, ये 0 हो जाएगा। और ये 1 - 2 × 5/2, तो 1 - 2 × 5/2, 2 कैंसिल आउट, तो 1 - 5 मतलब -4। 0 - 2 × -3/2 कैंसिल आउट 2, 2, तो 0 - -3, 0 + 3 इट मीन्स 3, ठीक है। और लास्ट क्या है फ्रेंड्स हमारा 0, तो 0 - 2 × 1/2, 2, 2 कैंसिल आउट, 0 - 1 मतलब -1। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इतना ही में हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। ये B दिख रहा है, ये A दिख रहा है, तो B × A जब I आ जाता है तो A इनवर्स B के बराबर होता है। तो आप देख सकते हो सेम वही आंसर आया है। तो हमारा स्टेप कुछ न कुछ बहुत हद तक रिड्यूस हुआ, हमारा टाइम कुछ न कुछ सेव हुआ। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंडिविजुअल ऑपरेशन है ना, इंडिविजुअल ऑपरेशन किसके लिए लगाना है फ्रेंड्स, 1 के लिए, है ना। और ठीक है, 2 ऑपरेशंस फॉर 0 के लिए एक साथ, ठीक है ना। 2 ऑपरेशंस एक साथ आप 0 के लिए लगा सकते हो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आसानी से आप इसमें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से 3x3 का मैट्रिक्स आप आसानी से बना सकते हो, उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हो और हमारा क्वेश्चन इस तरह से आसानी से बन जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स, जहां मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, एक चीज़ बता देता हूं मैं, सिंपल से एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, है ना, कि जब भी हम इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना, और ऑपरेशन लगाते वक्त अगर किसी कारण से, है ना, हमारा इस A नाम का मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, इट मीन्स मतलब 1 के जगह 1 हर जगह नहीं आ पा रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ ऑपरेशन लगा करके आराम से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसीलिए इसका इन्वर्स हमें फाइंड आउट हो गया। लेकिन आपको कुछ ऐसा मैट्रिक्स दिया जाएगा जहाँ जब आप एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस लगाओगे, ठीक है, जो भी एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस हम लोगों ने पढ़ा है, तो आइदर रो या तो कॉलम का इस्तेमाल करके जब उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का कोशिश करोगे तो वो ऑपरेशंस के थ्रू कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनना ही बंद हो जाएगा। अगर ऐसा सिनेरियो आपके सामने कहीं क्रिएट हुआ तो आप केस को वहीं छोड़ देना और आप डायरेक्टली लिख देना इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट। मान लो क्वेश्चन यही रहता, ए बराबर दिया गया है और इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, किसी कारण से हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते और ऐसा सिचुएशन हमारे सामने आता कि ऑपरेशन लगाने के बाद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बंद हो जाना, मतलब बनना बंद हो जाए, कुछ ऐसा कंडीशन आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने R2 को चेंज करना शुरू किया और ऐसा कुछ हो जाए कि ये 0 यहाँ भी 0 बन गया और ये भी 0 आ गया, ठीक है ना। तो इट मीन्स अब कोई भी कंडीशन हो जाए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा। अगर सीधा सा बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने से अगर आपको चूक हो रहा है, नहीं बना पा रहे हो, आपसे वो चीज़ कहीं ना कहीं ऑपरेशंस के थ्रू कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, गड़बड़ हो रहा है चेंज होने में, तो समझ लेना ऑपरेशंस अगर आप सही लगा रहे हो तो सीधा सा बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बनना बंद हो गया ऑपरेशंस के थ्रू, आप वहीं रुक जाना और नीचे जस्ट लिख देना इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स कांट बी डिटरमाइंड और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट के बेसिस पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं हो सकता। उसके लिए और सिंपल तरीका हम लोग डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे। फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे फाइंड आउट करना है एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन से, तो याद रखिए आई बनने से अगर बनना बंद हो जाए तो वहीं आप छोड़ दीजिए और सीधे सीधे लिख दीजिए कि इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है और एक लेक्चर और लगेगा जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिस पे अगर मैट्रिक्स में कुछ क्वेश्चंस हमें दिखता है तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो 11th में एक चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI, उसी के बेसिस पे मैट्रिसेस पे क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। तो एक मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आपका NCERT में है, वहाँ आपका शुरुआत का 3 क्वेश्चन
और बीच में एक और क्वेश्चन है, वहाँ आप देखोगे तो 3 PMI का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से बना लें। और लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अपना आप ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय।